जोहार झारखंड। आज आप लोग के लिए लेके आए हैं आपको झारखंड के विद्युत उत्पादन को लेकर के कि झारखंड में विद्युत उत्पादन जो होती है वो कैसे कैसे होती है, किस फॉर्मेट में होती है। तो हम लोग देखेंगे झारखंड में आपको बिजली उत्पादन। देखिए, ये बिजली उत्पादन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत देशी नदी घाटी परियोजना से हुआ। किससे हुआ? झारखंड के विद्युत उत्पादन का बहुत देशी नदी घाटी परियोजना का मूल उद्देश्य था आपको बिजली उत्पादन करना, और दूसरा क्या था, इसका मूल ऑब्जेक्टिव था आपको सिंचाई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि झारखंड का आपको बिजली उत्पादन जो होता है झारखंड का, तो कैसे होता है। तो आपको क्या ना, वो तापीय परियोजना से होता है, और दूसरा क्या होता है आपको पन बिजली से होता है। तापीय को इंग्लिश में बोलेंगे थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और पन बिजली को बोलेंगे हम लोग आपको कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि झारखंड में किन किन कौन कौन से आपको तापीय परियोजना है। तो झारखंड में देखेंगे मूल रूप से 4 तापीय परियोजना है। क्या है? 4 तापीय परियोजना है। पहला पीटीपीएस, दूसरा बीटीपीएस, तीसरा सीटीपीएस, और चौथा टीटीपीएस। और ये जो मैंने पांचवा जो लिखा हूं ना, ये पांचवा जो है आपका, ये पांचवा झारखंड में नहीं है, ये झारखंड से बाहर है। आपको दामोदर नदी पर है, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया। क्लियर? वो है आपको दुर्गापुर में है, वेस्ट बंगाल में, दामोदर नदी पर। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये जो ये जो है ये कहाँ कहाँ स्टेबल है। तो आपको पीटीपीएस की बात करते हैं। तो पीटीपीएस आपको इसका फुल फॉर्म होता है पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, उसके बाद तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, और ये जो बंगाल में है दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन होता है। तो इन सभी स्टेशनों में क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है थर्मल के द्वारा। आपको कैसे? थर्मल के द्वारा, यानी भाप बना करके आपको बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि किस जिला में है। तो ये देखेंगे, ये है आपको रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड में है। तो आपको जैसे जाइएगा पतरातू घाटी जैसे नीचे उतरिएगा तो आपको एक जलाशय दिखेगा। आपको वो जलाशय है पतरातू जलाशय, वहीं पर आपको स्टेबल है, सामने से ही दिख जाएगा, वहीं पर आपको स्टेबल है आपको पीटीपीएस। ठीक है, बीटीपीएस कहाँ है? बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ये बोकारो जिला में है। चंद्रपुरा कहाँ है? ये चंद्रपुरा एक आपका रेलवे स्टेशन आता है। आपको ये जंक्शन है चंद्रपुर जंक्शन, आपको इसी में है ना, आपको क्या बोकारो जिला में ही आता है आपको चंद्रपुरा। और तेनू घाट भी कहाँ आता है? तो तेनू घाट भी जो है आपको बोकारो जिला में ही आता है। और दुर्गापुर आपको वेस्ट बंगाल में है। क्लियर? और सबकी स्थापना की बात करते हैं, लेकिन सिंपल से समझिएगा, स्थापना की बात करेंगे कि किसकी स्थापना कब कब हुआ है। तो आपको देखते हैं, बात करते हैं कि आपको पीटीपीएस का स्थापना कब हुआ? 1973 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। राइट? क्या है? पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद बीटीपीएस का 1953 में हुआ, सीटीपीएस का 1965 में हुआ, और टीटीपीएस का आपको 1990 में इसका स्थापना हुआ। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसका छोड़ दीजिए, झारखंड से बाहर इसलिए इसको स्किप कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपको जल की आपूर्ति कहाँ से होती है। देखिए, भाप बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमको पानी चाहिए। तो आपको सभी जो थर्मल स्टेशन है उसको पानी की कहाँ से प्राप्ति होती है। तो सारी जाहिर सी बात है, पतरातू पीटीपीएस को कहाँ से होगा? तो पतरातू जलाशय, पतरातू बैराज से हो गया। क्लियर? जलाशय से पानी लेकर के कोयला जला करके उसको हीट कर दिया जाता है। कैसे कैसे बनता है उसको हम बताएंगे। ठीक है, ये पतरातू जलाशय। उसके बाद हम लोग देखेंगे बोकारो थर्मल पावर स्टेशन को कहाँ होता है? बोकारो नदी से होता है। ये बोकारो नदी क्या है ना, देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए, ये क्या है ना, ये क्या है आपको, ये नदी दामोदर नदी है। ठीक है, यहाँ पर एक नदी आती है आपको, ये नदी है आपको बोकारो नदी, दामोदर की सहायक नदी है। कौन सी? यहाँ पर एक बांध बना दिया गया, और बांध बना करके जल को आपको स्टोर कर लिया गया, और इसी के बगल में क्या है ना, आपको बोकारो थर्मल स्टेशन को स्थापना किया गया है। ठीक है, 1993 में। ये किस नदी पर है? ये नदी कौन सी है आपको? बोकारो नदी पर है। तो आपको बीटीपीएस बोकारो नदी दामोदर की सहायक नदी, किसकी? दामोदर की सहायक नदी है। उसके बाद सीटीपीएस का यहाँ, तो आपको ना ये दामोदर नदी पर, किस पर? दामोदर नदी पर है। इसका जल आपूर्ति का होती है तो दामोदर नदी से होती है। टीटीपीएस का क्या होता है? इससे भी आपको जल की आपूर्ति दामोदर नदी से होता है, और दुर्गापुर में भी आपको दामोदर नदी से ही इसके जल की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर
कि आपको विशेषता की बात करनी है। देखिए यहाँ पर विशेषता की बात करते हैं, तो विशेषता में देखेंगे कि आपको क्या ना, एक पीटीपीएस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है आपको ये किसके सहयोग से बनाया गया है, तो ये रशिया के सहयोग से बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने इसको लाल लिखे रखा है। किसके सहयोग से बनाया गया, तो रूस के सहयोग से यह परियोजना बनाया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपको जर्मनी, जर्मनी किसके सहयोग से बनाया गया है, तो जर्मनी आपको बीटीपीएस के सहयोग से बनाया गया है, तो जर्मनी के सहयोग से बीटीपीएस बनाया गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये इसका भारत सरकार, इसका भी भारत सरकार, इन सभी के सहयोग भारत सरकार के हुए। इसके बाद हम देखेंगे कि बिजली का उत्पादन, तो बिजली के उत्पादन में देखेंगे कि आपको पीटीपीएस में कितना होता है, 840 मेगावाट होता है। क्लियर, 840 मेगावाट होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बीटीपीएस में कितना होता है, तो 830 मेगावाट होता है। कितना, 830 मेगावाट बीटीपीएस में होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपको टीटीपीएस, टीटीपीएस में तो 720 होता है, और टीटीपीएस की बात करेंगे तो 420 होता है। अच्छा देखेंगे यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि मैंने ये इसको सीक्वेंस में डाला है, सीक्वेंस में घटते बिजली उत्पादन की दृष्टि से घटते हुए क्रम में मैंने इसको सजा दिया है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि निम्न में से आपको बिजली उत्पादन की दृष्टि से घटते हुए क्रम में आपको थर्मल पावर प्रोजेक्ट को सजाएं। तो पहले क्या हो जाएगा, आपको पहले देखिएगा पीटीपीएस, पीटीपीएस उसके बाद बीटीपीएस, उसके बाद सीटीपीएस, उसके बाद टीटीपीएस, टीटीपीएस हो गया। ये आपको जो ना, ये आपको ऐसे सजाना है, सीक्वेंस में हो गया 840, आपको 830, आपको 800, 720 और आपको 420, सब में मेगावाट लगा दीजिएगा, मेगावाट मेगावाट। जब आपको ना ये इधर से जाएंगे तो बढ़ते क्रम हो जाएगा, इधर से जाएंगे तो घटते क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किस थर्मल पावर प्रोजेक्ट से झारखंड में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, तो दीजिएगा क्या, पीटीपीएस। अगर आप पूछिएगा निम्न में झारखंड में से, निम्न में से किस थर्मल पावर प्रोजेक्ट से आपको सबसे कम होता है, तो टीटीपीएस। सिंपल सी बात हो गई, बात समझ में आए। तो आपको इस तरह से आपको पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया बिजली का उत्पादन हो गया। अब बिजली उत्पादन करेगा तो क्या करेगा, बेचेगा। बिजली उत्पादन करेगा तो क्या करेगा, बेचेगा। तो आप ना रांची जो ना पीटीपीएस किसको बेचती है, रांची में जो एचईसी है ना ध्रुवा, उसको बेच देती है बिजली की, लो भाई तुम बिजली ले लो। ठीक है, और इसके साथ साथ अन्य राज्यों को भी बिजली दे देती है। क्लियर। इसके बाद है ना आपको बोकारो बीटीपीएस, बगल में बोकारो थर्मल है, तो भाई तुम ले लो हमसे बिजली और तुमको फायदा दे दो। ठीक है, बगल बंगाल को भी बेच देती है, और अन्य छोटे छोटे इंडस्ट्री को भी आपको बिजली देती है। देखिए देखिए झारखंड का दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बिजली खुद बनाती है लेकिन खुद को ज्यादा उपयोग नहीं कर पाती है। बोलते हैं कि क्या, हम मेरा पैसा कम जाएगा, हमको रेवेन्यू कम जाएगा। ठीक है, तो आपको बिजली तो बनाती है लेकिन इसको बिजली दूसरे राज्य में बेच देती है। अगर झारखंड में जितना बिजली का प्रोडक्शन होता है, अगर उतना पूरा का पूरा प्रोडक्शन का आप उपयोग कर ले तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जानते हैं झारखंड में प्रति इकाई, यहाँ पर क्या ना, झारखंड में प्रति इकाई बिजली जानते कितना खपत है, प्रति इकाई बिजली आपको 200 यूनिट चाहिए, 200 किलोवाट चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिल पाता है। क्या राष्ट्रीय झारखंड का राष्ट्रीय औसत क्या है, तो राष्ट्रीय औसत है आपको 450 किलोवाट, यानी राष्ट्रीय औसत से भी क्या है, आपको झारखंड में काफी मतलब हाफ आपको बिजली मिल पाती है लोगों को। क्लियर, ये हो गया। अब देखिएगा झारखंड में देखे ना, हम लोग देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि आप इसके बाद देखेंगे बिजली देखेंगे। देखिए थोड़ा सा देखेंगे हम लोग के बिजली बनता कैसे है, बिजली बनता कैसे है, ताप से। तो ताप से बना क्या होता है ना कि बिजली कैसे बनता है, ये क्या है ना कि देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको ये ऐसे देखिएगा, ऐसे ये क्या है, यहाँ पर हीट कर देंगे। हीट करने का मतलब कि आपको ना कोयला को क्या करेंगे, कोयला को आपको जलाना है, कोयला को जलाना है, जलाना है। हीट देने का मतलब, टेम्परेचर देने का मतलब आपको कोयला को जलाना है। यहाँ पर मान लीजिए कंटेनर है ऐसे,
कंटेनर में आपको पाइप रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे पाइप रहते हैं, ऐसे पतला पतला मोटा मोटा पाइप रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पाइप है, पाइप में जो है यहाँ पर आपको ना वाटर का रिसोर्स है, ये पानी है यहाँ पर जल भरा हुआ है, क्या है? यहाँ पर पानी है, ऐसा मैकेनिज्म किया रहता है। और इसके द्वारा जो है ना यहाँ पे सभी में पाइप में पानी भर जाता है। ठीक है, पाइप में पानी भर जाता है। अब ये जो है ना ये हिट हो गया, क्या गया? हिट हो गया, तो सारा पाइप क्या हो जाएगा? हिट हो जाएगा। अब सारा पाइप हिट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपको क्या बनेगा? भाप बनेगा। भाप बन गया, एकदम जो है ना स्ट्रीम हो गया। ठीक है, तो ये भाप बन गया। अभी जैसे भाप बना ना, तो ये भाप करने के बहुत तेजी प्रेशर के साथ आपको आती है, तो यहाँ पर ना एक टरबाइन लगा दिया जाता है, टरबाइन। आपको टरबाइन है, ठीक है, आपको ऐसे टरबाइन लगा दिया जाता है। ये क्या है? टरबाइन, टरबाइन है, टरबाइन। क्या है? टरबाइन हो गया। अब इसी टरबाइन के साथ क्या क्या जोड़ दिया जाता है? एक जनरेटर जोड़ दिया जाता है। जनरेटर क्या हो गया आपको? ये जनरेटर, जनरेटर, जनरेटर को जोड़ दिया जाता है। इस टरबाइन के साथ आपको जनरेटर को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, पानी गर्म हुआ, भाप बना, क्लियर? भाप बना, ये भाप में प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, तो इस अपना प्रेशर से क्या करेगा? जब ये इधर इसमें जैसे जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है, तो ये क्या करेगा? टरबाइन को घुमाएगा। अब जैसे टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से इसका बेस जो है ना करेक्ट क्या है? आपको अल्टरनेटर जो जनरेटर में लगता है, तो आपको ना जैसे ये घूमेगा और ये घुमा, तो क्या होगा? बिजली का उत्पादन हो जाएगा। क्या होगा आपको? ये बिजली का उत्पादन हो गया। तो ऐसे बनता है बिजली, बिजली का उत्पादन हो गया। क्या हो गया? बिजली का उत्पादन हो गया। देखिए, आपको बिजली के उत्पादन के लिए जो जनरेटर में जो लगे रहते हैं ना, अल्टरनेटर जो बोलते हैं हम लोग, तो उसको आपको घुमाना पड़ेगा, या हाथ से घुमाए या किसी चीज से घुमाए, तो आपको वहां पर घुमाना पड़ता है। वो जैसे घूमेगा, आपको ऑटोमेटिक आपको बिजली का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो जनरेटर में क्या है? सेम फंक्शन होता है, लेकिन जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं ना कि उसको घुमाने के लिए डीजल का हम लोग प्रयोग करते हैं, डीजल इंजन, और उसमें डीजल ऑयल को डाल देते हैं, तो बन जाता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग ना कोयला जो हमारा है उसको जो है ना क्या किए? कोयला को आपको पानी को बॉयल करके गर्म कर दिए, भाप बना दिए। अब भाप से ना टरबाइन को घुमा दिए। जैसे कुकर होता है ना, कुकर का सीटी भाप के प्रेशर से ही सीटी ऊपर फेंक देती है ना, तो सेम उसी तरह से टरबाइन घुमाएगा, जनरेटर घुमाएगा, बिजली का प्रोडक्शन हो गया। ये सारी चीजें आपको पीटीपीएस में भी होता है, बीटीपीएस में भी होता है, टीटीपीएस सीटीपीएस में भी, और टीटीपीएस में भी होता है। सेम चीज होती है। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, क्लियर? और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोग को, आपको पन बिजली परियोजना पर, झारखंड के प्रमुख पन बिजली परियोजना पर नेक्स्ट वीडियो आपको बनाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है, ताकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चों तक आसानी से पहुंच जाएगी, बस 10-15 मिनट में उनको बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा। क्लियर? ओके।